हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एपी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन क्या है, विच टर्म ऑफ द एपी दिस इज 78। क्या कह रहा है, इस एपी की कौन सी टर्म 78 है, हमसे ये पूछा है। तो सर हम पहले देख लेते हैं हमें एपी में दिया क्या क्या है। इस एपी में हमें फर्स्ट टर्म दे रही है, तो सर हमारे पास ए है 3, ईजी है, हम डी निकाल सकते हैं, सर निकाल सकते हैं। ये A2 है तो A2 माइनस A1 करके क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। बेसिक तो पता है ना आपको, 8 में से 3 गए, D कितना आ गया, 5 आ गया। तो हम पे A भी है और हम पे D भी है। वो क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ द AP, विच ये AP दे रखी है, इसकी कौन सी टर्म 78 है। कौन सी टर्म मतलब टर्म की वैल्यू 78 है ना, तो हमें नहीं पता कौन सी टर्म है, तो क्या टर्म मान लेंगे, n टर्म मान लेंगे, और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 78। यही तो पूछा ना उसने कौन से टर्म, तो हम कौन सी टर्म कौन सी मान लेते हैं, उसको nth टर्म मान लेते हैं। तो an हमें 78 दे रखा है। अब इजी हो गया, हमें an का फॉर्मूला पता है। क्या होता है an का फॉर्मूला, सर an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ईजी हो गया, an इक्वल्स टू a कितना है इसमें 3 प्लस n हमें नहीं पता माइनस 1 इंटू डी कितना है, सर डिफरेंस है 5। ईजी है। और ये जो an है हमें 78 के इक्वल दे रखा है, तो मैं an की जगह 78 लिख सकता हूँ। जी सर हम लिख सकते हैं। यहाँ तक आ गया, बहुत आसान है। अब ये 3 पहले इधर प्लस में था, उधर माइनस में जाएगा। 78 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 78 माइनस 3, ये n माइनस 1 इंटू 5 रहेगा। 78 माइनस 3 75 आ गया। और देखो अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है ना, तो ये जो 5 है वहाँ डिवाइड में चला जाएगा। बहुत ईजी है सर, n माइनस 1 इसको करो कितना आएगा, ये 5 1 5, 5 5 25, 15 इक्वल्स टू n माइनस 1। n कितना आ गया सर आपका, देखो ऐसे करके देख लेते हैं। ये जो n आएगा, ये 1 इधर माइनस में था, उधर किस में जाएगा, सर प्लस में जाएगा। ठीक है, n कितना आ गया आपका 16 आ गया। ईजी है। तो ये कौन सी टर्म है सर, n 16 आ गया, मतलब ये जो 78 है कौन सी टर्म होगी इस AP की, सर इस AP की 16th टर्म जो होगी वो क्या होगी, 78 होगी। ईजी है, बहुत आसान था। चलो तो अब सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6। क्या पूछ रहा है, चेक वेदर -50 इज अ टर्म ऑफ द एपी दिस। मतलब ये हमें एक एपी दे रखी है और पूछ रखा हमने, चेक करोगे जो -50 है ये इसकी कोई टर्म है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे हम सर, तो देखो पहले तुम्हें जितना दे रखा है हम उतना लिख लेंगे। ये हमें एपी दे रखी है, तो इसमें फर्स्ट टर्म कौन सी है सर, इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म। इसका फर्स्ट टर्म को ए कहते हैं, हमें ए दे रखा है 11। ईजी है, साइड में लिख लेते हैं। हमें ए कितना दे रखा है 11। उसके अलावा हमें डी कितना दे रखा है, सर डी कैसे निकालते हैं, बहुत आसान होता है, A2 माइनस A1। A2 माइनस A1, A2 कितना है 8 माइनस A1 कितना है, A1 है हमारा 11, तो 8 माइनस 11, डी कितना आ गया सर 11, 8 में से 11 गए 3 प्लस माइनस 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 करके 3 आ गया। साइन कौन सा सर, प्लस माइनस करते बड़े का साइन, 11 का साइन माइनस, डिफरेंस जो था -3 आ गया। हमें ए दे रखा है, हमें डी दे रखा है -3। अब हमें चेक करना है कि ये कोई टर्म है या नहीं है। तो अगर पहले मान लेते हैं ये टर्म है, तो हम क्या कर लेंगे, an मान लेंगे -150। अब हम चेक करते हैं, हमें तो बस एक ही फॉर्मूला पता है। कौन सा फॉर्मूला पता है, an का। इसे पुट करके देखो, चलो पुट करते हैं सर। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू, और यहाँ पे कितना दे रखा है -150। ईजी है, जो जो हमें दे रखा हम लिख लेते हैं। A 11 है, n हमें नहीं दिया, d हमें दे रखा -3। ईजी है, ये मल्टीप्लाई में तो मैं ब्रैकेट लगा दूंगा, क्योंकि -3 लिखूंगा तो ये ऐसा लगेगा इसके माइनस में है, तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया। इससे क्या पता चलेगा, ये पूरा इस पूरे के मल्टीप्लाई में। ईजी है, यहाँ आ गया -150। अभी पहले प्लस का था 11, पहले इसको इधर लेके जाएंगे, तो ये एज इट इज रहेगा, इसमें तो कोई छेड़खानी नहीं हुई। यहाँ पे -150 एज इट इज था। ये जो प्लस का 11 था इधर आएगा तो माइनस का 11, दोनों माइनस में है तो प्लस हो जाएंगे दोनों। 161, और कौन सा सर माइनस का, ऑब्वियसली बड़े का साइन आता है। अब देखो ये -3 यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई में है ना, तो अगर इसको मैं इधर ले आना चाहूँ तो मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा डिवाइड में, तो ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। ईजी है। और यहाँ आ गया आपका आंसर n-1। ईजी है। और यहाँ -3 मल्टीप्लाई में तो है -3 डिवाइड में जाएगा, माइनस से माइनस काट देंगे, आपका n-1 कितना आ गया 161/3। अब ध्यान से सुनना बेटा, चलो इस 1 को भी पहले उधर ले आते हैं। तो आपका इधर लिख लेता हूँ मैं,
आपका n कितना आ गया 161/3, इधर -1 था तो इधर जाएगा +1। n कितना आ गया नीचे 3, यहाँ 161 प्लस, इस पता नहीं सॉल्व करना आता है, इसका एलसीएम लिया 3 आ गया। फिर 3 के टेबल में 3 1 पे आता है, उसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 161 से मल्टीप्लाई करेंगे 161 आएगा। प्लस का 1 के टेबल में 3 कहाँ पे आता है 3 पे, तो 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 सा 3, यहाँ पे आंसर आ गया 164/3। ये 3 से नहीं कट सकता पर फिर भी हम काट के देखेंगे। 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 3 4 ज़ा 12, फिर बचे 2, फिर यहाँ पॉइंट लगेगा और ये सर और 2, फिर यहाँ पे आप 0 लगाओगे। 3 6 ज़ा 18, तो ये जो आपका n था ये आ गया 54.6। हो सकता है ये नहीं सर, कभी भी जो n है आपका कभी भी ना तो पॉइंट में आएगा ना नेगेटिव आएगा। n हमेशा आपका क्या रहेगा नेचुरल नंबर रहेगा। n जैसे n 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, इससे आगे कुछ हो सकता है, बट n कभी भी पॉइंट में नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे आप करो पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म ऐसे बोलते हो ना, 1.5th टर्म तो नहीं बोलते, 1.7th टर्म तो नहीं होती, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म होती है, तो वो सब किस में रहता है हमेशा नेचुरल नंबर। इनको नेचुरल नंबर कहते हैं, ये हमेशा नेचुरल नंबर में रहता है। बट यहाँ पे तो आप पॉइंट में आ गया, इसका मतलब सर ये n तो कभी पॉइंट में हो ही नहीं सकता। इसका मतलब हमसे क्या पूछा था कि ये इसकी टर्म AP की टर्म है, तो सर अब यहाँ पे n किस में आ गया पॉइंट में आ गया, तो ये जो नंबर दे रखा है इस AP की टर्म नहीं है। तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 था। क्या है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP। हमें 31st टर्म निकालना है। 31st टर्म मतलब हमें A31 निकालना है। ऑब्वियसली हमें दिया क्या है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP हुज 11th टर्म इज 38। हमें इसकी 11th टर्म कितनी दे रखी है 38 दे रखी है, एंड 16th टर्म इज 73, और इसकी 16th टर्म कौन सी कितनी दे रखी है 73 दे रखी है। इसकी 31st टर्म निकालनी है। अच्छा कैसे करेंगे, बहुत आसान है। आप 11 को A11 को क्या लिख सकते हो सर, ये AN है, तो मैं AN को लिख सकता हूँ A + N - 1 × D AN। हेलो, A यहाँ पे 11 है। अच्छा A ऐसे रहेगा, यहाँ पे बस आप प्लस का प्लस तो हमने लिख रखा है ना, सॉरी, AN की जगह मैं 11 लगा देता हूँ, A की जगह A। N कितना है यहाँ पे सर, N 11 है, इसी को N कहते हैं -1 × D। A11 = A + 11 में से बन गए 10D। तो देखो बेटा, अगर A11 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं A + 10D लिख सकता हूँ ना। हेलो, एक कम, देखो जैसे A11 है तो यहाँ पे मैंने बस एक कम करके D कर दिया। ऐसे मैं A16 को कैसे लिख सकता हूँ फिर, सर आप A + 16 था ना यहाँ पे, अब 15D कर दो इसको। ऐसे लिख सकते हो। तो मैं A11 को A + 10D लिख सकता हूँ और A16 को A + 15D लिख सकता हूँ। ईजी है, बहुत आसान है। तो A11 मेरे को 38 दे रखा है, तो A11 मेरे को ये भी दे रखा है, तो मैं A11 यहाँ है 38, तो मैं A11 की जगह A + 10D लिख सकता, ये मेरा आ गया 38। ऐसे ही मेरे को A16 कितना दे रखा है 73, A16 को मैं A + 15D लिख सकता हूँ 73। ईजी है, अब बस इन्हें सॉल्व करना है और आंसर आ जाए। कैसे सॉल्व करना है सर हमें, तो देखो A + 10D है यहाँ पे = 38, और A + 15D है यहाँ पे 73। क्या करेंगे, देखो अब इनको या तो आपको ये सॉल्व करना आता है, या तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। चेक करते हैं, देखो ये दोनों प्लस के हैं। अगर सर ये प्लस का, ये अगर माइनस का होता तो प्लस और माइनस कट जाएंगे, नहीं कट जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हमें नेगेटिव चाहिए, मतलब इसका वैसे साइन प्लस था तो इसका साइन हमें उल्टा चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, सबके साइन चेंज कर देंगे। उल्टा मतलब देखो ऊपर प्लस है तो नीचे मेरे को यहाँ पे -A चाहिए ना इसको एलिमिनेट करने के लिए, ऑब्वियसली। बट ये प्लस का है तो इसका मतलब मेरे को साइन चेंज करना पड़ेगा, मेरे को माइनस करना पड़ेगा। तो सिर्फ इसका करूँगा मैं, सर दोनों साइड साइन चेंज होते हैं। इसका मतलब प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का था तो ये भी माइनस का हो जाएगा, और ये भी प्लस का था तो ये भी माइनस का हो जाएगा। अब इनके आगे जो साइन लिख लेके ये कंसिडर नहीं होंगे, ये जो नीचे साइन लिख लेके वो कंसिडर होंगे। ईजी है, चलो A+ का A माइनस का कट गया, 0 आ गया। देखो प्लस का 10 माइनस का 15, प्लस माइनस माइनस होता है, 15D में से 10D गए, 5D बचेगा। साइन कौन सा आएगा, साइन ऑब्वियसली बड़ा वाला आएगा। 15D बड़ा है, उसके आगे साइन प्लस का, ये वाला साइन कंसिडर करेंगे तो 15D के साइन आगे साइन कौन सा माइनस का, तो उसका भी साइन आएगा माइनस का। ऐसे इनको भी देखो, यहाँ प्लस है माइनस, प्लस माइनस माइनस, 73 में से 38 गए, कितने आएंगे, यहाँ पे आएगा
35 और यहाँ पे भी साइन प्लस का या माइनस का, कैसे पता चलेगा? 73 बड़ा है ना, उसका आगे साइन प्लस का है, ये वाला साइन लेंगे ना माइनस का, इस माइनस से माइनस से कला कट गया, 5g आ गया आपका 35, d कितना आ गया 35/5 7। हेलो, d आपका 7 आ गया। अच्छा सर हमने d निकाला क्यों? बात तो ये थी ना, हमने d क्यों निकाला? क्योंकि हमें निकालनी थी 831, हमें 831 निकालनी है, तो मैं इसको निकाल सकता हूँ a + 30d करके। हेलो, 31 था तो यार 30d कर दिया मैंने, तो मेरे को 31 टर्म निकालने के एक तो d चाहिए और एक a चाहिए। मेरा d यहाँ पे आ गया, नहीं आ गया? अच्छा मैं a निकाल सकता हूँ? सर निकाल सकते हो, आपकी एक इक्वेशन है ना, a + 10d = 38। इसमें से a तो ऐसे रहेगा, 10d की वैल्यू आप यहाँ पे 7 पुट कर सकते हो क्योंकि अभी निकाल लिया हमने, ये आ गया 38। a कितना, a + 10 × 7 70 = 38। a कितना आ गया आपका 38 - 70। हेलो, 38 - 70 40 30 32। a कितना आ गया 32, बट ये 32 जो है वो माइनस का आएगा। हेलो, a जो आपका आएगा नेगेटिव आएगा, -32 आएगा। इजी है क्योंकि सर यहाँ पे देखो, ये इधर आएगा माइनस में, तो प्लस माइनस होता है, 70 में से 38 गए 32 आया ऑब्वियसली। बट साइन कौन सा आएगा जब प्लस माइनस करते हैं? तो बड़ा वाला, 70 साइन बड़ा, उसका माइनस का आएगा। इजी है, ए आपका आ गया -32। तो सर ए आ गया हमारा -32 और डी हमने अभी भी निकाला 7। A31 निकाल सकते सर, बहुत आसान है A31 तो। सो A31 कैसे आएगा? ए कितना है -32 + 30 × D कितना है 7। इनको सॉल्व करेंगे, हमारा A31 आ जाएगा, -32 ऐसे रहेगा, 210, A31 कितना आ गया 2। देखो प्लस माइनस हमें 210 में से कितने माइनस करने हैं, 32 माइनस करने हैं। ये देखो ये 0 आएगा, कैरी जाएगा, यहाँ 8 बचा, अब 0 में से 3 जा नहीं सकता, अब ये भी बताने की बात है। चलो ठीक है, 178 आ गया। अच्छा साइन कौन सा आएगा? सर प्लस माइनस करते हैं, बड़ा साइन 210 बड़ा है तो प्लस का साइन है, अभी साइन आएगा प्लस का। तो A31 हमारा आ गया 178। ईजी है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0? क्वेश्चन वैसे ही जो हमने इससे पहले करा है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज है। चलो पढ़ना शुरू करते हैं। इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP आर 4 and 8, हेलो, रिस्पेक्टिवली मतलब लाइन से, पहले थर्ड बोला है तो थर्ड टर्म कौन सी है? पहली वाली, और दूसरे में नाइन्थ बोला है तो दूसरी टर्म कौन सी है? -8। ईजी है। थर्ड टर्म कितनी दे रखी है? 4, तो इसका मतलब हमें A3 कितना दे रखा है? 4। ऐसी नाइन्थ टर्म, हेलो, नाइन्थ टर्म कितनी दे रखी है? -8, तो A9 हमें दे रखा है -8। और हमें पूछा है विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0? कौन सी टर्म इस AP की 0 होगी? कौन सी टर्म होगी हमें नहीं पता, हम मान लेंगे nth टर्म इज 0। हमें नहीं पता ना कौन सी टर्म 0, तो हमने मान लिया nth टर्म 0 है। इसका मतलब हमें पता है कि an क्या है? 0 है। बहुत आसान है। तो सर an के लिए मेरे को क्या चाहिए? a + n - 1 × d = 0। इसका मतलब देखो, मेरे को n निकालना है ना, ये तो पूछा कौन सी टर्म, मैंने बोला nth टर्म, तो मेरे को n निकालना पड़ेगा ना, कौन सी, तीसरी, चौथी, पांचवी, कौन सी है? n निकालना। इसका मतलब उससे पहले मेरे को a और d चाहिए, और इससे पहले हमने जो क्वेश्चन करा था, इन दोनों से a और d निकल सकता है। निकालना शुरू करेंगे। A3 को मैं a + 2d लिख सकता हूँ। एक मिनट मैं चेंज कर लेता हूँ। चलो मार्कर हो गया। तो a + 2d कहाँ थे हम? इफ द थर्ड टर्म इज 9, ये तो हो गया ना, ठीक है, इसको कर रहे थे। A3 क्या है? A3 को मैं a + 2d लिख सकता हूँ। कितना दे रखा है मेरे को? 4 दे रखा है। A9 को मैं क्या लिख सकता हूँ? a + 8d, ये मेरे को कितना देखा? -8 दे रखा है। सॉल्व कर देंगे इसको, ये बड़ा, इसको ऊपर रख लेते हैं, ज़्यादा फायदा रहेगा। a + 8d = -8, a + 2d = 4। हेलो, ये सेम है बट साइन भी सेम है। इनको मतलब काटना है तो साइन अलग होनी चाहिए। इसके आगे प्लस है तो इसके आगे क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। पर अभी तो इसका आगे प्लस है ना, तो मेरे को साइन चेंज करने पड़ेंगे। इसका मेरे को माइनस करूँगा तो सर दोनों साइड माइनस करने पड़ेंगे, ठीक है, इस साइड भी माइनस, दोनों साइड साइन चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। माइनस नहीं, जो भी साइन होगा उसको उल्टा, यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ पे भी माइनस हो गया।
ये क्रॉस हो गया, देखो यहाँ प्लस माइनस, माइनस 8 में से 2 गए, 6D, साइन प्लस का ही रहेगा क्योंकि 8D बड़ा है, माइनस माइनस प्लस 12, बट साइन बड़ा माइनस का, इजी है। D कितना आ गया सर -12, यहाँ ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में जाएगा, D आपका आ गया -12, काटो ना इसे, 6 1 6 6 2 12, D आपका आ गया -2। हम पे D आ चुका है, हमको सिर्फ A और चाहिए, फिर यहाँ से N निकल जाएगा हमारा, D आ गया। A कैसे निकालेंगे, इसको ले लेते हैं हम, यहाँ पे लिख लेते हैं A + 2D = 4, A + 2D, D कितना है -2 = 4, 2 × D, इसका मतलब मल्टीप्लाई में था, ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, 2 2 4, बट सर जब मल्टीप्लाई करते हैं साइन में मल्टीप्लाई होते हैं, प्लस माइनस माइनस, A का A रहेगा =4, A कितना आ गया, यहाँ 4 पहले से था, ये 4 जब इधर जाएगा, यहाँ ये माइनस में था, इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, A आपका आ गया 8, ईजी हो गया, हमें A मिल गया है और हमें D मिल गया है। हम निकालना शुरू करते हैं, A अब यह निकाल देंगे हम, जो हमें मेन करना था, जो हमें N निकालना था। A कितना दे रखा 8, N की वैल्यू हमें नहीं पता, D कितना पुट करेंगे -2, मल्टीप्लाई में =0। सबसे पहले ये पूरा तो अभी इकट्ठा ही है, इससे सबसे अलग कौन है 8, तो पहले 8 को उधर लेंगे, 8 यहाँ प्लस में तो उधर चलाएगा माइनस में, यहाँ है N -2 N -1, ये 8 इधर है, इधर जाएगा तो -8, ईजी है। ये 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, N -1 = यहाँ -8 पहले से, ये -2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो पूरा -2 यहाँ क्या चला जाएगा डिवाइड में, माइनस से माइनस कट गया, 2 4 8, N -1 कितना आ गया 4 आ गया, N कितना आ जाएगा, हेलो 1 इधर आ जाएगा प्लस में, N आ गया आपका 5, ईजी है। क्या समझ आया सर इससे, ये समझ आया nth टर्म इज 0, N क्या आ गया 5th, इसका मतलब ये जो AP है, जो भी AP बनेगी इससे, उसकी जो 5th टर्म है, nth टर्म जो उसकी 5th टर्म है वो क्या होगी 0 होगी। आसान है, अगला करते हैं। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10th है। इफ द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7 फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब, अच्छा हमें निकालना क्या है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मतलब हमें D निकालना है, ये तो हमें पता है। अच्छा दिया क्या है, इफ द 17th टर्म ऑफ एन AP, 17th टर्म मतलब A17 exceeds it 10th term by 7, 10th term मतलब this, हेलो, if the 17th term of an AP exceeds it 10th term by 7, इसका मतलब क्या है, जो उसकी 17th term है ना वो उसकी 10th term से 7 ज़्यादा है। हेलो 17th term exceed मतलब उससे ज़्यादा है, किसी चीज़ से exceed करना, किसी से ज़्यादा होना। अगर उसकी जो 17वीं टर्म है, इफ द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, इसका मतलब क्या है, उसकी जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से कितनी ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। तो अगर मेरे को इन दोनों को सेम करना है, सेम क्या करना है, अगर ये इससे 7 ज़्यादा है तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, ऑब्वियसली 7 आएगा, समझे। तो ऐसे कर, या तो ऐसे कर लो, या एक तरीका और है, कैसे, जो A17 अगर मेरे को निकालनी होगी तो मेरे को A10, हेलो A17 A10 से 7 ज़्यादा है ना, A10 में अगर मैं 7 प्लस कर दूँ तो A17 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, क्योंकि उसने खुद बोला है जो 17 टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। तो मैं 10th टर्म में अगर 7 प्लस कर दूंगा तो मेरे पे 17 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो 2 तरीके हैं इसको समझने के, जैसा आपको सही लगे, ईजी है। देखो ना क्या करना पड़ेगा, मैं इस A10 को इधर लाना पड़ेगा, जब इस A10 को इधर लेके आओगे ये प्लस में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, फिर ये इक्वेशन बन जाएगी, ईजी है। तो हम अभी ऊपर से सॉल्व कर लेंगे क्योंकि आसान है। चलो तो हम पे क्या है, A17 - A10 = 7, हमें निकालना है D। तो अब और कुछ तो हमें दे नहीं रखा, यही दे रखा, तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। A17 को क्या लिख सकता हूँ मैं, सर A + 16D लिख सकता, लिख सकता। अब यहाँ बेटा माइनस है, हेलो माइनस है तो यहाँ ब्रैकेट लगा देना पहले। A10 कितना आएगा, A + 9D = कितना है 7, आसान है। A + 16D, इनके साइन चेंज होंगे, ये यहाँ तो प्लस का है ना, ये माइनस का नहीं है बेटा, ब्रैकेट के अंदर देखो ये के आगे प्लस है, तो अब साइन चेंज होगा, तो ये माइनस का, ये प्लस का था, ये माइनस का 9D, साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि जो साइन इसके मल्टीप्लाई में, साइन जब मल्टीप्लाई हुए तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, ऐसे हो गया, प्लस का ये माइनस के
ऑब्वियसली कट जाएगा। 16D में से 9D गए, 16D प्लस का 9D माइनस का, प्लस माइनस माइनस 16D में से 9D गए, कितना बचेगा 7D। हेलो, प्लस का ही बचेगा क्योंकि 16 बड़ा है, उसके आगे साइन प्लस का है। यहाँ आ गया 7D, कितना आ गया सर 7 अपॉन में 7, 7 1 7 7 1 7, D कितना आ गया 1 आ गया। ईजी है। चलो अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11। विच टर्म ऑफ द एपी, इसकी कौन सी टर्म, विच टर्म मतलब कौन सी टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। क्या कहना चाहता है, ये जो एपी है इसकी कौन सी टर्म, अब कौन सी टर्म हम फिर nth टर्म मान लेंगे, इसकी nth टर्म क्या है 154th टर्म से 132 ज़्यादा है। इसकी जो nth टर्म है, विच टर्म मतलब हमने nth टर्म मान लिया, इसकी कौन सी टर्म है जो इसकी 54th टर्म से कितनी ज़्यादा है 132 ज़्यादा है। ईजी है, दोबारा पढ़े। विच टर्म ऑफ द एपी दिस विल बी 132 मोर देन 54। इसका मतलब इस एपी की कोई 54th टर्म है, उसमें अगर 132 हम जोड़ दे तो कौन सी टर्म आएगी, यही कहना चाहता है। ईजी है, चलो करना शुरू करते हैं। तो ये जो nth टर्म को हम an लिख सकते हैं, an हमें दे रखा है A54 प्लस 132। अच्छा हमें निकालना क्या है, कौन सी टर्म, तो nth टर्म मतलब हमें n ही निकालना है, पहली टर्म दूसरी टर्म, कौन सी टर्म भी इतनी ज़्यादा बड़ी है n निकालना है। इससे पहले हमें क्या क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं। अब हमें AP दे रही है, मतलब इसका मतलब हमें A दे रखा है, A पहली टर्म को बोलते हैं, तो A आपका आ गया 3। D कितना आता है, D सर A2 माइनस A1, A2 इससे बाद वाला और इससे पहले वाला A1, A2 कितना है 15 माइनस 3, D कितना आ गया 12। हेलो, आपके पास A3 है, D 12 है। करना शुरू करें सर, करना शुरू करते हैं। an को क्या लिख सकता हूँ मैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू A54 को क्या लिख सकता हूँ मैं, a प्लस 53D, एक कम d, वरना यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेना बहुत आसान है। अब देखो मेरे को n तो पता नहीं है, बट मेरे को a और d तो पता है ना हर जगह, तो मैं a और d पुट कर लेता हूँ। a कितना है यहाँ पे 3 प्लस n मेरे को नहीं पता, बट d मेरे को पता है, d कितना है 12। ऐसे a यहाँ पे मेरे को पता है 3 53, d कितना है 12 प्लस 132। ईजी है, इस 12 को अंदर मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, इस 12 को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 अभी ऐसे ही रहेगा। इस 12 को n से करोगे तो 12n माइनस 12 को 1 से करोगे तो 12 1 जा 12 इक्वल्स टू ये 3 ऐसे ही रहेगा। 53 को 12 से करोगे, बहुत आसान होता है, मल्टीप्लाई तो करना आता है। चलो 6 3 6 प्लस 132, ये तो तीनों प्लस हो जाएंगे, कर लेते हैं। सेवन 71 इधर आ गया। देखो बेटा, ये जो माइनस का 12 है इधर जाएगा तो सर प्लस का 12 हो जाएगा, ऐसी जो है प्लस का 3 इधर जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। इसको हटा देते हैं हम, इधर सिर्फ क्या बचेगा, इधर सिर्फ बचेगा 12n। 12n को ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ आंसर कितना आया, 12 में से 3 का 9 और 71 में 9 प्लस, देखो 12 में से 3 का 9 प्लस का 9 और 71 में 9 ऐड करेंगे तो 780। n कितना आ जाएगा 780 अपॉन में 12। ईजी है, आपका n कितना आ गया सर, डिवाइड करेंगे 2 से कर सकते हैं, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 9 0, 3 से कर, अभी भी 2 से हो सकता है, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10। अब 3 से हो सकता है, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 8, बचा 1, 3 5 ज़ा 15। n कितना आ गया 65। हेलो, आपका n कितना आ गया 65। ईजी है, बहुत आसान है। 65, इसका मतलब क्या है, कौन सी टर्म है भाई, ये nth टर्म क्या आ गया, nth निकालना। इसका मतलब जो इसकी 16वीं टर्म होगी, जो इस AP की 65th, इस AP की जो 65th टर्म होगी वो इसकी 54th टर्म से कितनी ज़्यादा होगी, 132 ज़्यादा होगी, नहीं होगी। आसान है, डाउट हो तो कंफर्म करके देख लेना, A54 पे पुट करके देख लेना, इक्वल आएगा। ईजी है, अगला करते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 12। 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। हमारे पास 2 APs हैं, तो यहाँ पे कोई AP है, ठीक है, और यहाँ पे कोई AP है। क्या कह रहा है, दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है, दोनों का जो D है वो सेम है।
अगर डिफरेंस सेम है तो इसका भी डिफरेंस मैं डी ले सकता हूँ, इसका भी डिफरेंस मैं डी ले सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो लिख ही देता हूँ मैं यहाँ पे, इसका जो डिफरेंस है वो मैंने डी लिया है, इसका भी जो डिफरेंस है वो मैंने डी लिया है। फिर क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, वट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। अच्छा तो हमें दिया क्या और पूछा क्या। अच्छा तो इस ए पी की मैं ए फर्स्ट टर्म क्या मान लेता हूँ, A1 मान लेता हूँ, ठीक है। और इस ए पी की मैं ए क्या मान लेता हूँ, इसको A2 मान लेता हूँ। एक्चुअल में A2 नहीं है, हेलो इसकी पहली टर्म A2 है और इसकी पहली टर्म क्या है, A1 है। तो इसको मैं कंफ्यूजन के लिए रखते नहीं है ना, इसकी पहली टर्म A1 हो गई, इसकी पहली टर्म A2 हो गई। हमसे क्या बोला है, पूछा है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। इसकी जो 100वीं टर्म है वो A100 और इसकी जो 100वीं टर्म है, निकाल के देखें इसकी A100 कैसे आएगी, A + 99D करके आएगी। हेलो डी तो डी है बट A कितना है, A1 + 99D आ गई, इसकी A100 और इसकी A100 कैसे आएगी, A + 99D करके। A कितना है इसमें सर, इसमें A2 है + 99D है। क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। इन दोनों का जो इसकी 100 और इसके 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो हमें कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। डिफरेंस कैसे, इसका जो है A1 + 99D, डिफरेंस माइनस करके यहाँ पे आता है ना, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस। अब इसको लिख लेते हैं डिफरेंस में, A2 + 99D। हेलो ये जो डिफरेंस है हमें दे रखा 100 और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। अच्छा इसकी 1000th टर्म क्या होगी सर, इसकी 1000th टर्म होगी A + 999D और यहाँ पे A कितना है, A1, तो A1 + 999D, इसमें कोई दिक्कत है। अच्छा इसकी है A100, इसकी A1000 कैसे होगी, यहाँ लिख लेते हैं हम, इसकी A1000 मतलब 1000th टर्म कौन सी होगी, बहुत आसान है सर, फॉर्मूला तो ये A + 999D, डिफरेंस तो इसमें भी D है बट इसमें जो पहली टर्म है वो A2 है, तो यहाँ पे आ गया A2 + 999D, इसकी 1000। अब उसने पूछा क्या है, इसकी 1000 टर्म और इसकी 1000 टर्म में डिफरेंस, तो इसकी 1000 टर्म कितनी है, A1 + 990D। इसमें से डिफरेंस पूछा है ना हमसे, उसकी इसकी 1000 टर्म का और इसकी 1000 टर्म का। इसकी 1000 टर्म क्या है, A2 + 999D। हमें दिया ये है, हमसे पूछा ये है, तो देखते हैं हमसे कितना हो सकता है। पहले जो दिया है उसको सॉल्व करेंगे हम। A1 + 99D, अभी जो माइनस अंदर जाएगा ये नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे आ गया 100। हेलो प्लस का 99 माइनस का 99 कट गया, यहाँ A1 - A2 कितना आ गया, इससे हमारा 100 आ गया। और हमसे पूछा तो ये है ना इनकी, इसकी जो यहाँ पे 999 होगा, ईजी है। पहले वाले की जो 1000 टर्म थी और दूसरे वाले की जो 1000 टर्म है उसमें डिफरेंस पूछा है, दोनों की 1000 टर्म में डिफरेंस है। यहाँ पे जो पहली टर्म है वो A1 है, यहाँ पे तो पहली टर्म है वो A2 है, दूसरी वाली AP की। तो इसको करना शुरू करता हम, सर डिफरेंस पूछा है। देखो पहले हम साइन को खोलेंगे, 999D माइनस अंदर जाएगा A2 + -99D। हेलो प्लस का 99D मतलब 999D और माइनस का 999D कट गया, नीचे क्या बचा, A1 - A2। सर अभी तो हमने निकाला है ना A1 - A2 कितना, 100, तो यहाँ पे भी A1 - A2 कितना आ जाएगा, 100। क्या मतलब है सर, ये क्या लिखा था मैंने, दोनों की जो 1000th टर्म थी उनका डिफरेंस लिखा था ना, और उनका डिफरेंस कितना आ गया, 100। क्या मतलब है, उनकी जो 100वीं टर्म थी उन दोनों के बीच में भी डिफरेंस 100 था और उसकी जो 1000th टर्म है उन दोनों के बीच में भी डिफरेंस कितना है, 100 है। इजी है। चलो अगला, अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 13 है। हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7। डिविजिबल बाय 7 मतलब जो 7 से डिवाइड हो सकता है। अच्छा पहले हम ये AP का चैप्टर कर रहे हैं, तो हमें पहले देखना पड़ेगा इसमें AP कैसे फॉर्म हो सकती है। उसने क्या पूछा है, ऐसे टोटल कितने 3 डिजिट्स नंबर हैं जो 7 से डिवाइड हो सकते हैं, 7 से डिविजिबल है। तो पहले हम चेक करते हैं टोटल 3 डिजिट्स नंबर होते कितने हैं। तो 3 डिजिट मतलब 99 के बाद 100 जो होता है वो पहला 3 डिजिट नंबर है जिसमें 3 डिजिट होते हैं। और ये कहाँ तक जाता है, ये जाता है आपका 999 तक। क्यों, क्योंकि जो अगला जो इसका नंबर होता है 1000। हेलो ये 4 डिजिट हो जाता, नहीं हो जाता, तो इसका मतलब टोटल इतने 3 डिजिट नंबर है।
अब उसने बोला इनमें से कितने 7 से डिविजिबल है, तो पहले यहाँ चेक करना पड़ेगा 100 7 से डिविजिबल है, नहीं है, चेक करके देखो 100 को डिवाइड करके देखो एक्चुअली 7 से, 7 1 7 बचे 3 ऊपर से उतर 7 4 28 बचे 2। हेलो 2 एक्स्ट्रा बच रहे नहीं बच रहे, पूरा पूरा तो डिविजिबल हो नहीं रहा, तो चेक करोगे कौन सा नंबर डिविजिबल हो सकता है। तो यहाँ जो 2 बचे थे अगर मैं इसमें +5 और कर दूँ तो ये बन जाएगा 7, और ये जो 7 है पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इसका मतलब सर 100 तो नहीं हो रहा, बट मैं अगर +5 कर दूँ क्योंकि 2 तो पहले से बच गया और +5 करके 7 आ जाएगा जो कि 7 से डिविजिबल हो जाएगा। मतलब ये जो 100 अगर इसमें +5 कर दूँ 105, ये जो अगर डिविजिबल होगा नहीं होगा 7 से, चेक करके देख लेना डिविजिबल हो जाएगा। ईजी है सर, होगा। अब अगला नंबर क्या होगा, इसमें 7 ऐड कर दो, 7 ऐड करेंगे कितना आएगा 112, ये भी डिविजिबल होगा क्योंकि इसमें 7 ऐड करा है, 7 का एक मल्टीपल ही तो ऐड करा है, 7 से 7 होगा। फिर इसमें 7 करके ऐड करेंगे 119, ऐसे चलता जाएगा नहीं चलता जाएगा। अब हमें ये देखो ये AP बनती जा रही क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो सेम है, और AP में क्या होता है डिफरेंस सेम होता है, पता है ना। चलो अब हमें चेक करना है लास्ट वाला नंबर डिविजिबल है नहीं है, हमें तो चेक करना है कौन सा 7 से डिविजिबल है। इसके लिए कैसे करेंगे, फिर वही करेंगे 999 को 7 से डिविजिबल, 7 1 7 2 ऊपर से 7 4 28 1 ऊपर से 9 7 2 14 5। हेलो अब सर यहाँ पे आया 5, आप कह रहे हो सर यहाँ पे 5 बचा है, अगर मैं यहाँ पे +2 कर दूँ तो 7 बन जाएगा और 7 तो 7 से डिविजिबल हो जाएगा। बट बेटा ध्यान से 999 है ना, उसमें अगर +2 करोगे ये कितना हो जाएगा 1001 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ये तो 4 डिजिट हो गया, हमसे तो 3 डिजिट पूछे हैं, तो हमें कैसे करना है, कुछ नहीं करना बेटा। यहाँ पे जो आपका यहाँ आया ना, ये जो आपका रिमाइंडर आया मतलब इतने एक्स्ट्रा है ना, 999 में से इतने घटा दो, कितना आ गया 994, बस यही लास्ट नंबर होगा 3 डिजिट जो 7 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब इतना जो हमने तामझाम करना था वो AP को फॉर्म करने के लिए कर लिया, AP बन गई हमारी। अब हमें पता क्या लगाना है, अब हमें पता लगाना है इसमें कितने टोटल इसमें कितने ऐसे नंबर है। ये तो इसके अंदर जितने भी नंबर होंगे सारे 7 से डिविजिबल होंगे नहीं होंगे, इतना तो पता चल गया। बट वो कह रहा है ऐसे कितने नंबर हैं, अगर मैं लास्ट नंबर पता लगा लूँ कि ये नंबर इस AP में कहाँ पे आ रहा है तो मेरे को पता चल जाएगा ना कितने नंबर्स हैं टोटल इसमें। मैं कह देता हूँ मान लो अगर ये 10वीं टर्म लास्ट 10th टर्म पे आ रहा है, क्या मतलब हुआ, इसका मतलब इस AP में टोटल 10 होगी, इस AP में टोटल 10 टर्म्स होगी नहीं होगी, 10 टर्म होगी। मतलब सर ये सारे 7 के डिविजिबल है, इसका मतलब टोटल नंबर कितने डिविजिबल होंगे, 10 नंबर टोटल डिविजिबल होंगे नहीं होंगे। तो मेरे को अगर पता चल जाए कि लास्ट वाला जो नंबर है वो कौन सी टर्म में आ रहा है तो उतनी टोटल टर्म्स होगी। ईजी है, चलो करना शुरू करते हैं। तो हमें AN कितना दे रखा है 994, हमें पता नहीं है ना कौन सी टर्म है तो AN मान लेंगे। अच्छा इसमें A कितना है, सर A 105 है और D कितना है 7, ऑब्वियसली 7 है क्योंकि तुम +7 करते आए हो ना इतनी देर से। चलो AN कैसे निकलेगा, A + n - 1 × D = 994। A कितना दे रखा है 105 + n - 1, D कितना दे रखा है आपको 7 = 994। n - 1 × 7 ऐसे रहेगा, ये जो यहाँ 105 प्लस में था यहाँ 105 माइनस में चला जाएगा। इजी है, ऐसे कर ले। तो देखो कैसे करते हैं, 994 में से 100 गए, 894 में से 5 गए, 889। n - 1 ऐसे ही रहेगा। अब ये जो पूरा इसके मल्टीप्लाई में था ना ये, तो यहाँ किस में चला जाएगा डिवाइड में। करते हैं डिवाइड, हो जाना चाहिए। 7 1 7, 7 2 14, 7 7 9, 127। n कितना आ गया, n आ गया 128। इसका मतलब ये जो लास्ट टर्म है, हेलो ये लास्ट टर्म है 128th टर्म, और इसके अंदर हमने जितने भी नंबर लिखे थे सारे 7 से डिविजिबल थे नहीं थे, इसका मतलब और सारे 3 डिजिट थे। तो ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिवाइड हो सकते हैं, सर 128 ऐसे नंबर है जो 7 से डिवाइड हो सकते हैं। ईजी है, अगला करते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स लाई करते हैं। 4 के मल्टीपल्स मतलब 4 8 12, टेबल जैसा पढ़ना है 4 8 12। अच्छा सर टेबल तो 40 तक है, 4 10 40, उससे आगे नहीं होगा, होगा सर 44 48 ऐसे चलते जाएंगे 4 के मल्टीपल। ईजी है।
तो इनके बीच में कितने होंगे 4 के मल्टीपल्स, वही करेंगे। पहले हमें AP बनानी पड़ेगी। देखो यहाँ पे 10 है, 10 तो नहीं होता ना 4 का मल्टीपल, तो क्या होता है इसके बाद 11 आता है, फिर 12 आता है। आपको पता है कैलकुलेशन क्या ही करनी है इसके लिए, ये 12 आएगा इसके बाद, उसके बाद 4 का मल्टीपल 16, फिर 28 चलता जाएगा। लास्ट में बात करते हैं, देखो यहाँ पे 250 है, हमें कैसे पता है ये 4 का मल्टीपल है, चेक करके देखते हैं। 4 से डिवाइड करो इसे, 4 4 6 24 4 2 8। हेलो 2 बच गया ना, 2 बच गया, कुछ नहीं करना, यहाँ जो बचता है उसमें से माइनस कर दो। 250 में से 2 माइनस करें कितना आ जाएगा, 248। इजी है। तो ये आखिरी होगा इसमें जो कि 4 का मल्टीपल होगा। 249 भी नहीं होगा और 250। अच्छा देखो, अगर मान लो यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखा होता जो कि 4 का मल्टीपल होता, तो क्या उसी को यहाँ पे लिख लेते हैं? नहीं लिखते, क्योंकि हमसे क्या पूछा, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। बिटवीन बोला, इनके बीच में बोला। अगर ये दोनों उसमें होते तो उसको कंसिडर नहीं करते, उसको नहीं लिखते हम यहाँ पे, उनके बीच वाले देखते हैं, ठीक है, लास्ट वाले छोड़ देते हैं। यहाँ समझ आ गया ना आपको? 250 हो नहीं सकता, उससे कम क्या होगा, 249 हो नहीं सकता, 248 को चेक करोगे 248 हो जाएगा। अदरवाइज क्या करोगे, 4 से डिवाइड कर लो, जो रिमाइंडर बचता है उसको माइनस कर दो, तुम पे आंसर आ जाएगा। अब करना शुरू करते हैं। हम पे AP तैयार है। A कितना आ गया सर, A 12 आ गया। D कितना है, D 4 है। ऑब्वियसली A फर्स्ट टर्म 12 है, D 4 है। हमसे पूछा गया ऐसे कितने मल्टीपल है, आसान हो गया। अगर हमें पता चला लास्ट जो टर्म है वो कहाँ पे लाई कर रही है, कौन सी टर्म है लास्ट, अगर लास्ट होगी 50th टर्म, इसका मतलब इसमें टोटल है ही 50 टर्म, क्योंकि लास्ट तो यही टर्म है ना, पता चल जाएगा। तो चेक करते हैं कौन सी टर्म है, हमें नहीं पता, हम मान लेंगे nth टर्म है ये। nth टर्म है हमारी 248। nth टर्म को मैं an लिख सकता हूँ, an दे रखा है 248। an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 248। कुछ नहीं करना, फॉर्मूला पुट करो, 12 n माइनस 1, डी कितना दे देगा आपको 4 इक्वल्स टू 248। 12 प्लस पहले इस 12 को तो ले आएंगे माइनस में, इधर प्लस में था उधर माइनस में जाएगा, नहीं जाएगा दूसरी साइड। 248 में से 12 माइनस गए 6, 236। अभी 4 यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड में चला जाएगा 4, यहाँ से बचेगा n माइनस 1, ये मल्टीप्लाई में था, ठीक है। 4 5 59 n माइनस 1, n कितना आ गया आपका सर 59, इधर 1 प्लस में जाएगा 60, n 60। इसका मतलब जो हमारी लास्ट टर्म है वो 60th टर्म है। अगर लास्ट टर्म 60 टर्म है मतलब इसमें टोटल टर्म से कितनी है, 60 टर्म्स है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 10 और 250 के बीच में ऐसी 60 टर्म है, टोटल 60 टर्म्स है जो कि 4 की मल्टीपल है। इजी है। चलो अगला करें। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द सम ऑफ 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ दिस AP। हेलो, ये एक AP दे रखी है, इसमें 20वीं टर्म निकालनी है फ्रॉम द लास्ट। हेलो, पीछे से 20वीं टर्म निकालनी है। सर हमें जो 20th टर्म पढ़नी है हमने तो आगे से पढ़ी, हम पीछे से 20वीं टर्म कैसे निकालेंगे? इससे पहले कंसेप्ट समझना पड़ेगा छोटा सा। देखो मान लो यहाँ पे ना कोई AP है, मैंने खुद लिख रही है, ठीक है, इसमें 10 टर्म है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ चौथी टर्म बताओ, 4th टर्म बताओ, सर ये तो ये रही, 9th टर्म बताओ, ये रही, आगे से तो बता दोगे, आगे से तो बहुत आसान है। हेलो, आगे से तो बहुत आसान है ना, बट अगर मैं पूछूं पीछे से तीसरी टर्म बताओ, 3rd टर्म फ्रॉम द लास्ट, कैसे बताएंगे? अभी फिलहाल ना पहले देखते हैं, इसमें यहाँ से काउंट करते हैं। सर पहली टर्म होगी ये पीछे से, दूसरी टर्म ये, तीसरी टर्म ये, तो 3rd टर्म फ्रॉम द लास्ट क्या है, 8 है। इजी है, ये तो हमने इसमें देख के बता दिया ना, बट वैसे कैसे पता चलेगा? देखो 8 लाना है ना हमें, टोटल जितने टर्म है उतने में से हमें कौन सी टर्म चाहिए, तीसरी टर्म चाहिए ना, जौन सी टर्म चाहिए उसे माइनस कर दो, हमारा आंसर आ गया 7, उसमें 1 ऐड कर दो, आंसर आ गया 8। इजी है। सर नहीं समझे दोबारा बताओ, बहुत आसान है, ध्यान से सुनना। डस्ट, चलो क्या कह रहा है, 3rd टर्म फ्रॉम द लास्ट, कुछ नहीं करना, टोटल टर्म्स लो उसमें से 3 माइनस करो। 3rd टर्म फ्रॉम द लास्ट पूछा है तो टोटल टर्म लिया, उसमें 3 माइनस कर लिया, जो आंसर आया उसमें +1 कर दिया। लो भाई, तो 8th टर्म निकालनी है हमें। तो जो 3rd टर्म फ्रॉम द लास्ट है वो एक्चुअल 8th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग है। फ्रॉम द बिगिनिंग मतलब शुरू से 8वीं टर्म है, शुरू से 8वीं टर्म है नहीं है। जो 3rd टर्म फ्रॉम द लास्ट थी वो शुरू से 8वीं टर्म है नहीं है, और 8 तो मैं निकाल ही सकता हूँ ना,
तो 8th टर्म निकालूँ या थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट निकालूँ, बात तो सेम ही है, हमने अभी भी कर लिया। तो मैं A8 निकाल दूंगा तो मेरी लास्ट पीछे से थर्ड टर्म आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? ईजी है, वही हमें इसमें करना है। थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट। अब देखो, अब इसमें बोल रखा है 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो पहले मेरे को ये तो पता होना चाहिए, देखो मैंने टोटल में से माइनस करा था ना, पहले मेरे को ये पता होना चाहिए इसमें टोटल टर्म्स कितनी है। तो ये आंसर है 3, 8, 13, 253, सॉरी लास्ट है ना 253। अगर मेरे को पता चल जाए इसकी ये कौन सी टर्म पे, तो मेरे को पता चल जाएगा टोटल कितनी है इसमें। तो हमारा an दे रखा है 253, बहुत आसान है। a हमें कितना दे रखा है सर 3, और d हमें कितना दे रखा है डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1। a2 हमारा 8, a1 है हमारा 3, डिफरेंस हमारा आ गया हमारा 5, डिफरेंस कितना आ गया 5 आ गया। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 253। a कितना दे रखा है 3, n कितना दे रखा है नहीं दिया, d हमें कितना दे रखा है 5 इक्वल्स टू 253। 3 प्लस में तो हो जाएगा माइनस में, 253 में से यहाँ 3 माइनस में आ जाएगा, 253 में से 3 गए 250। ऐसे अब देखो यहाँ पे सिर्फ बचा n-1 और मल्टीप्लाई बाय 5 था तो ये 5 डिवाइड में ले जाओ, n-1 कितना आ गया 50, n कितना आ गया 51। इसका मतलब टोटल टर्म्स है हमारे पास 51। अब वो कह रहे हैं 20वीं टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो कुछ नहीं करना, टोटल में से कितना माइनस कर दोगे 20, टोटल में से 20 माइनस करा कितना आया 31, और जो आया है उसमें कितना प्लस करना है 1, लो 32nd टर्म। इसका मतलब जो टर्म लास्ट से 20वीं है वो टर्म शुरू से कितनी है 32nd है। तो इसका मतलब अगर मैं A32 निकाल दूं तो मेरा लास्ट से 20वीं टर्म आ जाएगी, नहीं आ जाएगी सर? आ जाएगी। A32 निकालो, a प्लस 31d, a कितना है 3 प्लस 31, d कितना है 5, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 158। A32 हमारा कितना आ गया 158। और जो हमारा A32 तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना, A32 जो है वो 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, इसके बराबर है। A32 हमारा 158 आया है, इसका मतलब 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट कितनी है 158 है। ईजी है। तो यहाँ हमारे AP के AN के रिगार्डिंग ये वाला जो फॉर्मूला है AN इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी है, इसके रिगार्डिंग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं। अब इसका ये पार्ट 1 था, इसके पार्ट 2 में क्या करेंगे हम SN के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे हम कर लेंगे। ईजी है। चलो नमस्ते, बाय बाय।